इस बात को लेकर बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि अगर ये घटना सहारनपुर में हो जाती, मैं कसम खा के कह रहा, उमेश कुमार जिंदा वापस नहीं जाता। ये घटना लंडोरे में हुई थी इसलिए वापस चला गया। अगर सहारनपुर में घटना होती तो चाहे कुछ भी हो जाता, इसकी लाश वापस जाती। घर पे आकर धमकाने का मतलब क्या? हमारा स्वाभिमान जिंदा है, किसी की मां मदद नहीं है जो घर पे आकर धमकाते हैं। लेकिन अब जो माहौल बन गया है, आप लोगों ने सबने बना दिया है। अब इस लड़ाई को लड़ने का काम हम करेंगे। और हमने ये कल भी कहा था कि प्रणव सिंह की गैर मौजूदगी में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लंडोरा रंग महल हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। इसकी रक्षा करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जब हमने देखा कि ये मेंढक ये कह रहा है वीडियो में कि अगर 10 मिनट में प्रणव सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं इसकी लंडोरा महल में आग लगा दूंगा। इसकी मां ने इतना दूध नहीं पिया है जो यहाँ आके भी दिखाते। हम आगे हैं। ये लंडोरा पहले सहारनपुर में ही था। ये लक्सर क्षेत्र पूरा सहारनपुर में था। ये सहारनपुर की रियासत है और इसकी जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। रानी बाजार आज भी सहारनपुर में मौजूद है। आज भी यहाँ से शॉपिंग करने के लिए वहां जाती थी। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी एक रियासत है, या ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। पहले जो हो लिया, अब तो ये है कि हम सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। और भाई पंचायत भी अगर आप लोग चाहोगे चाहे यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, जहां आपकी मर्जी। लेकिन इस बात का जो इन्होंने कहा है कि हमारे सब लोग तो आज भी आने के लिए तैयार थे दिन में भी, लेकिन फिर हमारी मीटिंग थोड़ी लेट हुई और उसमें हम लोग लेट हो गए। लेकिन यह है कि अब यहीं पर रहेंगे परमानेंट और आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बाकी जो न्यायिक कानून की जो है सारा व्यवस्था, जो हमारे अभी भाई साहब थे अभी सैनी साहब वो बता रहे थे कि अभी हाईकोर्ट जाना है। मैंने कहा जी आप लड़ो न्यायालय में, हम लड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब तक प्रेशर सरकार पर नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं काम चलने वाला है। और दूसरी बात, मन बना लो पूरा, अगर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करने का काम किया तो दिल्ली का चुनाव है 5 तारीख को, और दिल्ली के अंदर हमारी संख्या है बहुत बढ़िया। हम ये वादा करते हैं कि भाई लंडोरा से बात जाएगी और दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का ख्वाब नहीं बदल जाएगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये बात यहीं से जाएगी लंडोरा से। अगर प्रशासन और शासन, भाई मैं तो अभी भी मैं उलझ गया वहां पे। मैंने कहा भाई तुम्हारा कप्तान साला क्या आदमी है कप्तान? जब रात को 10 बजे मैडम ने फोन किया और राजा साहब ने फोन किया कि भाई मेरे घर पे आके धमकी दे रहा है कोई गुंडा टटपुंजिया, तो कप्तान क्या सो रहा था? भांग पी रखी थी उसने, नशे में था। रात को 10 बजे से लगा के अगले दिन 3 बजे तक क्या कार्रवाई की, इसकी बात मुख्यमंत्री के सामने इससे कप्तान से होनी चाहिए। भाई तू क्या कर रहा था? सही बात। तो क्या कहे कि हरिद्वार की जिम्मेदारी है, तो खाने का दरोगा नहीं है। मैंने तो अभी तो इंचार्ज को बोला, मैंने कहा तुम्हारी कानून व्यवस्था तो खुद, अगर क्या था भाई दोनों घरों के बाहर में 2-2 गाड़ियां पुलिस की छोड़ देता, यही तो होना था। भाई दोनों को शांत कर देता कि भाई आगे ने मामला बढ़ाओ, बस जो हो गया हो गया। लेकिन उसने शांत करने की कोशिश नहीं की। वो चाहता था कि ये मामला हो, वो नीचा दिखाना चाहता था। वो न केवल प्रणव सिंह चैंपियन को बल्कि पूरे समाज को नीचा दिखाना चाहता था। ये तो हमारी आपस की लड़ाई थी लोग विधानसभा चुनाव में, इसीलिए तो ये बन गया विधायक। वरना इसकी औकात है यहाँ पे जिला पंचायत भी बन के दिखा दे। अभी लड़ा तो था लोकसभा, कितनी वोट मिली, कौन से नंबर पर रहा, सारा अहंकार दूर कर दिया क्षेत्र हरिद्वार के लोगों ने। मैं तो फिर वही बात कहना चाहता हूँ, भाई प्रणव सिंह चैंपियन ने जो 20 साल में काम किए है ना, इसने मात्र 3 साल में इस क्षेत्र को 10 साल पीछे हटा दिया। 10 साल पीछे, ये एक भी काम नहीं लेगा यहाँ पे, ये केवल प्रणव सिंह को गाड़ी देने में लगा रहा। और अगर बात होती दोनों लोगों की तो कोई बात नहीं थी। इसने तो महल में आग लगाने की बात करी है। इसकी औकात है इतनी महल में आग लगा देगा? हम तो बैठे हैं तो जमानत की छूट के आ गया। क्या कर रहे हैं? अगर चैनल वाले मेरे भाई बंधु हैं उसके पास तक खबर पहुंचा सकते हैं तो उसे कह दो कि भाई जिनकी रियासत है वो आगे, तुम्हारे में अगर दम है तो यहाँ आके बात करें, यहाँ आके बात करें। अब लगा के दिखा। कल तो दरवाजा बहुत पीट रहा था, अब आजा, हम बैठे यहाँ पे इंतजार कर रहे तेरा, और यहीं रहेंगे जब तेरी कहेगी। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप काफी संख्या में आ गए। अभी तो शुरुआत है ये आंदोलन की, लंबा चलेगा आंदोलन। सब लोग टिके रहे, धैर्य बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस संघर्ष का सही समय अब है। और अगर
इस संघर्ष की सही तरीके से नहीं लिया गया। इस संघर्ष के बारे में बात कही जाती है कि संघर्ष प्रकृति का निमंत्रण है, जो इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा वो आगे बढ़ेगा, इतिहास को उसको सम्मान मिलेगा। अगर आपको अपना सम्मान बचाना है, अपना गौरवशाली इतिहास बचाना है, तो इस लड़ाई को आर पार आप में लड़ना पड़ेगा। ये जो दोहरी मानसिकता का परिचय दिया गया है, एक तरफ गंभीर धाराओं में जन्म से अभियोग पंजीकृत किया गया है, एक तरफ ऐसी जन्म से धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तो बेल पा जाता है। जबकि उकसाने वाला कौन, सबको पता है, गलती पहले जिसकी सबको पता है। ठीक है, सोशल मीडिया पर कहना कुछ समय से वाकई चल रहा था, वो अलग विषय है, लेकिन हमारी रियासत पे, हमारी नाक पे, हमारी मान सम्मान पे रात्रि के समय चढ़कर धावा कौन बोलता है? उसने शुरुआत उसने की, रुड़की भी गया, यहाँ भी आया। एसएसपी हरिद्वार को कई बार फोन किया गया, लेकिन घंटों गुजरने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे बताइए अपने स्वाभिमान के लिए कौन नहीं मन पिटने को तैयार होता? राजा साहब ने उस क्रिया की प्रतिक्रिया दी, उसे बताने का और चेताने का काम किया कि आप लोग ये भूल आपके दिमाग में भ्रम है, इसे आप दूर कर लीजिए। ये वो समाज है, वीरों का वो समाज है, वो समाज जिसने पहली क्रांति, आजादी की पहली लौ जलाने का काम इस समाज ने किया है। तो आपकी हिम्मत कैसे होगी कि आप हमारे रियासत को, हमारे समाज को इस तरह से ललकार देंगे? मैं हमारे एक दिन के बाद पहले हम पे एफआईआर होती है, हमारी तरफ से एफआईआर तो बाद में होती है। मित्रों, जब पता लगता है कि क्या समाज को उबाल आने के बाद हो चुका है, समाज वो आक्रोशित हो गया है, समाज में रोष व्याप्त है, तब हमारी एफआईआर की जाती है, ताकि ये लगे, एक लॉलीपॉप लगे कि हमने दोनों तरफ कार्रवाई कर दी है। जबकि बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि वो बेल पा चुका है। क्या आप सब उपस्थित लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? तो इस लड़ाई को आगे ले जाया जाए। ठीक है, चौधरी के नेतृत्व में उनसे सीधा भूमिका की रणनीति के ज्ञान में हमने उसके बारे में